सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2x+3 है। लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2x+3, लिखो अभी 2x+3। तो 2 जो है वो कोफिशिएंट है, उसे हम क्या कहेंगे? x का कोफिशिएंट। 3 हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और x क्या है हमारा? x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। और प्लस क्या है हमारा? प्लस हमारा ऑपरेटर है, ठीक। और ये जो 2x+3 है, ये क्या है? इन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। 2x हमारी एक टर्म हो गई और 3 हमारी दूसरी टर्म हो गई। 2x हमारी टर्म है एक और 3 हमारी दूसरी टर्म है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? ये तो एक्सप्रेशन हुआ, अब इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होती है? जब दो चीजें इक्वल होती है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? रुतबा, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? An algebraic equation is an equality involving variables. algebraic equation में क्या होता है? उसमें हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, जो कि algebraic expressions में मिसिंग होता है। जैसे कि हमने 2x+3 लिखा, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, वो क्या थी? algebraic expression। अब अगर हम लिखेंगे 2x+3 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या बन गई? हमारी algebraic equation बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है? इक्वालिटी का साइन होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन हमारी होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी, वो क्या होती है? वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे टर्म्स होती है, इसमें एक तो लेफ्ट हैंड टर्म्स आती है और एक राइट हैंड साइड पे टर्म आएगी। 2x+3 जो है इज इक्वल टू 5। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। एक 2x है, एक 3 है और एक 5 है। 5 जो हमारी है वो किस साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है। और जो हमारी 2x+3 है वो किस साइड पे है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये दोनों क्या, और ये क्या होनी चाहिए? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स है वो किसके इक्वल टू होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसका मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनका जो पावर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। लीनियर इक्वेशंस का पावर क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x है, 2x+1 इज इक्वल टू 5 है हमारी लीनियर इक्वेशन। इसका पावर क्या है? 1 है। अगर मैं x² लूंगी तो क्या वो लीनियर इक्वेशन है? नो मैम। क्या वो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है? x² लीनियर एक्सप्रेशन है? वो क्या है हमारा? x² हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो लीनियर तो नहीं है ना? नो मैम। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनमें पावर क्या होगा? वेरिएबल का 1। जिनमें वेरिएबल का पावर 1 होगा।
अब देखो यहाँ पे 3x + 5 = 2, तो 3x 5 और 2 क्या है हमारे, 3x 5 और 2 क्या हो गए हमारे, टर्म्स हो गए। तो Term. टर्म क्या होती है, टर्म हमारी, टर्म कोई नंबर भी हो सकता है, टर्म कोई वेरिएबल भी हो सकता है ना, ये सब के सब Yes, हमारी ma'am. टर्म्स है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. 7n + 2, इस एक्सप्रेशन में मुझे आप बताओ n क्या होगा? Ma'am, variable. 7 क्या होगा? Constant. कोफिशिएंट। 2 क्या होगा हमारा? Constant. और प्लस क्या होगा? ऑपरेटर। लीनियर इक्वेशन, लीनियर आपको समझ आया, जिसमें वेरिएबल Yes. का पावर क्या होगा, 1 होगा, इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या हम इसमें यूज करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल इसमें यूज नहीं होगा। अब देखो, अगर मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, 2x - 3 = 7। मैंने आपको कहा एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू होता है, राइट हैंड साइड के इक्वल Right टू। hand. अगर मैं आपको बोलूंगी x का वैल्यू आप पुट करो 5 और इसे सॉल्व करो, तो आप इसे सॉल्व करो। Okay, ma'am. 2x - 3 = 7। Equal to 7. अब आप पुट करो x का वैल्यू 5 और देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। आप सब स्टूडेंट्स क्या करोगे, आप x की वैल्यू पुट करोगे 5 और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो क्या हमारा लेफ्ट हैंड Ma'am, साइड किया. किया आपने, तो Yes, क्या ma'am. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ रहा है आपका? Yes, ma'am. ओके, आया आपका लेफ्ट हैंड साइड? कहाँ आया, दिखाओ क्या किया। हाँ, करो सोल्व। ये है ना, ये है 2x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या दी, 5 दी। या तो उसको ब्रैकेट्स में रखो या तो मल्टीप्लाई करो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना। अब क्या आ जाएगा, 2 5 क्या होता है, 10 लिखो, 10 - 3। हाँ, तो यहाँ से भी 7 आया, यहाँ से भी 7 आया, तो है ना हमारी लीनियर इक्वेशन। जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, ax + b = 0 की फॉर्म में, जहां पे a b आपके इंटीजर्स है, x आपका वेरिएबल है, a को आप कोफिशिएंट भी कह सकते हो, b को आप कांस्टेंट भी कह सकते हो। और इसका सोल्यूशन कितने होते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका बस एक सोल्यूशन होता है। तो क्या होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, ax + b = 0। लिखो आप, ये क्या होगा, ये जनरल फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का। देखो अब है कुछ रूल्स जो आपको जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग जैसे कि बोर्ड मास क्या होता है, क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट्स ऑफ Bracket of division, multiplication, addition. डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करते हैं, या तो हम डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन जब आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, आपको सबसे पहले या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, आपको उल्टा चलना है, ठीक है। और फिर आपको पेयर में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन जो आपकी मर्जी, वो आपको उसके बाद करना है। आपको समझ आया?
बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, ये है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स को फिलहाल छोड़ो। अगर आपके पास कोई होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले आप देखते हो कहीं पे अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन है ना, पहले आप वो करते हो, फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो। लेकिन इसमें क्या आप करोगे, इसमें आप उल्टा चलोगे। अगर लीनियर इक्वेशन में कहीं पर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दोनों में से कोई एक चूज कर लो, ठीक है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो आपको अपने तक है, आपकी मर्जी है। तो पहले आप वो करोगे, उसके बाद आप डिवीजन और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब है ट्रांसपोज मेथड हमारा। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, ट्रांसपोज मेथड कहता है अगर आपका एडिशन का साइन है, अगर आपका पॉजिटिव का साइन है, एरो को आप मान लो इक्वालिटी, ठीक है, एरो आपका यहाँ पे किसको डिनोट करता है, इक्वालिटी को, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव का साइन है, अगर आप अगर आप किसी नंबर को कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपका कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, या कोई राइट हैंड साइड पे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे, आप उसको ट्रांसपोज कर रहे हो, तो प्लस का साइन किसमें चेंज होगा, माइनस के साइन में, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है वो किस में चेंज होगा, नहीं, सब्ट्रैक्शन का एडिशन में, पॉजिटिव के साइन में। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। अगर आपका मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप उस नंबर को किस में लेना है, कोई नंबर अगर किस में है, किसी के मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आपको उसको राइट हैंड साइड पे लेना है, तो वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में। सेम अगर डिवीजन में आपका कोई लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो राइट हैंड साइड पे अगर आपको ले जाना है, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसको, ये है रूल्स किसके, ट्रांसपोज के, ये हमारा ट्रांसपोज मेथड आता है। ओके मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब हमें सॉल्व करनी है वो इक्वेशंस जो लीनियर एक्सप्रेशन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या है, कोई नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, एक नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना। अगर हम खाली 2x माइनस 3 की बात करेंगे तो वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2x माइनस 3 हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, 7 हमारा नंबर हुआ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके दो मेथड्स है, ठीक है। एक मेथड है, जो पहला स्टेप है वो आप लिख लो, जो पहला स्टेप आएगा आपका वो, हम बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे 3 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। 3 हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, 3 हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। लिखो अब स्टेप 1, ऐड 3 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब आप ऐड करोगे 3 बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन पे, तो क्या आ जाएगा आपका, 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो Yes, हमने sir. क्या किया, हमने बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करा और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करा। 3 हमारा क्या था, 3 हमारा एक नंबर था। वेरिएबल को हमें छोड़ना है, क्योंकि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल वाली जो टर्म है, उसका तो हमें वैल्यू निकालना है ना, वेरिएबल को आप छोड़ दो। उसके अलावा जो वहां पे नंबर है, उस नंबर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करा और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करा। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका वैल्यू, 2x माइनस 3 प्लस 3 0 होता है, Yes, ma'am. और राइट हैंड साइड पे 10 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 2 इंटू, ये नहीं, ये क्या आपने किया, ये काटो, ये क्या है,
लिखो 2x -3, मैंने क्या कहा दोनों साइड पे, यहाँ पे लिखो इक्वल टू, फिर लिखो 7। मैंने क्या आपको कहा दोनों साइड पे 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे +3 करो, यहाँ पे भी +3 करो। हाँ, दोनों साइड से ऐड करना है ना, आपने लिखा ना add 3 to both sides of equation, तो क्या आ जाएगा वो, यहाँ से -3 + 3 क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, लिखो 2x, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। नहीं, ये हाँ, ये तो 0 आ जाएगा ना, ये आपका क्या है, ये x है, ठीक है। आप पहले x ना सही से लिखो, क्योंकि एग्जाम में मतलब जो पेपर चेक करेगा ना, उसको लगेगा आपने मल्टीप्लाई ये किया। ये देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पे 0 दिख रहा है, ये है ना, मतलब x थोड़ा सा आप ऐसे लिखो, x का ये साइन आप मल्टीप्लाई के लिए रखो और x ऐसे लिखा करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लास क्या आ जाएगा, x की क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, अभी वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। 2x = 10 हो गया। अब दूसरा स्टेप आप लिखो, दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप 2 क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है दोनों साइड से 2 को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, हमें 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आया था, 2x = 10, जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, x = 5 आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्या किया, अब क्या आया वहां पे, 2x = 10 आया ना, लिखो। अब लिखो स्टेप 2 लिखा ना आपने, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 करो, यहाँ पे डिवाइड 2x डिवाइडेड बाय 2, सीधे ऐसे करो ना, ये है ना 2x लिखा ना डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x लिखो, x = क्या आ जाएगा, 5, हाँ 5। तो ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका एक मेथड है, ठीक है। इस मेथड में आपको ऐसे स्टेप्स मेंशन करने होंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, दूसरा मेथड जो आपका है उसमें आपको सिंपली ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या मतलब, आपको दूसरे साइड की तरफ उसको लेना है, जिस भी आपको कांस्टेंट को, नंबर को लेना होगा। फॉर एग्जांपल 2y + 9 = 4, जो हमारा वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम अकेला छोड़ देंगे, और जो बाकी बची टर्म्स है हमारी, यहाँ पे जो ये एक बची हुई टर्म है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। 2y + 9 = 4, ये जो हमारा 2y है ना, इसको क्या हम करेंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। बची कौन सी टर्म, 9 को हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। मैंने आपको कहा अगर आप दूसरे साइड पे ले जाओगे तो कौन सा साइन आ जाएगा प्लस के टाइम पे, माइनस का। तो फिर यहाँ पे जब आप ट्रांसपोज करोगे 9 टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसपोज 9 टू राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा आपका, 2y = 4 - 9, यही आ जाएगा क्लास। यस मैम। हमने सिंपली क्या किया, हमने 9 को ट्रांसपोज करा राइट हैंड साइड पे। 9 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थी, साइन पॉजिटिव, जब हमने उसको राइट हैंड साइड पे लिया तो वो क्या हो जाएगा, चेंज पॉजिटिव, माइनस में चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, तो वो आ जाएगा 2y = 4 - 9। तो 2y किसके बराबर है, करो इसको सॉल्व, 4 - 9 कितना होता है, -5। -5। तो y क्या आ जाएगा आपका, -5 डिवाइडेड बाई 2। हमने इस स्टेप में क्या किया, हमने ट्रांसपोज करा 2 को राइट हैंड साइड पे। 2 क्या था, 2
y की मल्टीप्लाई में था, कोई भी जब आप जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होगी, जब आप उसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो वो किस में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। तो आपका Yes. चला गया 2 डिवीजन में, तो आपकी Division. क्या वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू -5/2। इन मेथड से आपको जो भी इजी मेथड लगे वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन जब आपका होगा, जो भी आपको मेथड इजी लगेगा, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। दोनों मेथड सबको समझ आए? Yes, ma'am. ओके, क्लास आप अपनी कॉपीज आज कंप्लीट कीजिए और कल आपको वो ग्रुप पे ना पीडीएफ आपको सेंड करनी होगी, ठीक है?